फाइनली इंटरनेशनल ब्रेक खत्म और आज से हमारा क्लब फुटबॉल चालू। भाई साहब, वैसे तो इंटरनेशनल ब्रेक सपोज टू बी वेरी बोरिंग, लेकिन इस साल ना इंटरनेशनल ब्रेक भी अच्छा था। मतलब मैचेस अच्छे देखने को मिले थे विच वी ऑल हैव सीन ऑलमोस्ट। चाहे वो पोर्तुगल ने हमें जितना ड्रामा दिया हो, या फिर नॉर्वे की स्टोरी लाइन हो, या फिर स्मॉल स्मॉल आइलैंड जो अपने आप में क्वालिफाई करे हैं। बट मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पता क्या था? द न्यूज इवॉल्विंग ऑन बार्सिलोना। भाई साहब, कितनी सारी न्यूज आ गई भी। ये इंटरनेशनल ब्रेक के बीच में मेसी जी आए, हमारे घर पे पधारे, हमें ब्लेस करके चले गए अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गॉड लाइक चरणों से। उसके बाद पेड्री की जल्दी रिकवरी हो रही है, रफीना इज कमिंग बैक, जुआन गार्सिया इज कमिंग बैक, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये तीनों अवेलेबल हो जाएंगे यूसीएल के चेल्सी वाले गेम के लिए। एनीवेज, 2.5 साल बाद फाइनली आज हम लोग विल बी बैक होम। स्पॉटिफाई कैंप न्यू हम अपने घर पे खेलेंगे वापस आज एथलेटिक क्लब से। एंड यू नो व्हाट, 43,000 से 47,000 चेयर्स अवेलेबल करी है हमने, which will all be for just the home fans. You know what? Nico Williams, come back. We are waiting to host you. Also, which means there will not a single seat for away fans. इस चीज पे एथलेटिक क्लब ने भी अपना वो जैसा जताया है कि भाई गलत कर रहे हो। अर्नेस्टो वाल्वर्दे ने भी बोला है कि यार मैं तो इतने समय से मॉन्जुइक में खेलने की प्रैक्टिस करवाया था, अब आपने डेस्टिनेशन चेंज किया। बट यू नो व्हाट, इट इज व्हाट इट इज। बट सबसे बड़ी बात तो यही रही कि निको विलियम्स ने जो हमारे साथ बदतमीजियां करी है ना, आओ बेटे आओ, अब जो बूइंग और विस्लिंग होगी चरम सीमा पे। निको विलियम्स, यू विल बी कुक्ड टुनाइट। आई होप ही प्लेज, आई विश टू सी हिम प्ले। बट जहां एक तरफ हमारे प्लेयर्स की रिकवरी हो रही है, वहीं हमारा नंबर 14 रैशफोर्ड विल बी प्रोबेबली मिसिंग हिज फर्स्ट गेम। उसको थोड़ा फ्लू हो गया, तो उस चक्कर में ना उसको थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। इट इज वेरी अनलाइकली दैट ही विल प्ले टुडे। अच्छा, प्लेइंग से याद है, स्पॉटिफाई कैंप न्यू में तो बहुत सारे हमारे यंग प्लेयर्स फर्स्ट टाइम खेलने वाले हैं, जैसे कि आई गेस फर्मिन हो गया, अपना रूनी बर्दाची हो गया, जुआन गार्सिया हो गया। अरे जुआन गार्सिया तो मॉन्जुइक में भी 1 मिनट नहीं खेला पाए थे। उसने जो भी मैच खेले वो सारे अवे टर्फ पे खेले हैं। तो लॉजिकली देखा जाए तो जुआन गार्सिया का तो होम स्टेडियम में पहला गेम होने वाला है। उसके बाद और अपना कुबासी हो गया, देन बर्नाल, इफ बर्नाल प्लेस टुडे, कसाडो हो गया, प्लेयर्स लाइक रैशफोर्ड हो गए इन द बारसा कलर्स, बट ऑफ कोर्स फ्लू तो शायद नहीं खेलेगा। सो दीज प्लेयर्स आर द वंस हु आर प्लेइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्पॉटिफाई कैंप न्यू। अब लमीन यमाल का नाम इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि जिस किसी ने भी लमीन यमाल का डेब्यू देखा हुआ है ना, उसको ये पता है कि लमीन यमाल ने अपने पहले गेम में ही ऑलमोस्ट डेम्बेले को असिस्ट कर दिया था। उसको जावी ने अपना जब डेब्यू दिया था, दैट वाज स्पॉटिफाई कैंप न्यू, तो लमीन यमाल ने खेला हुआ है। लमीन यमाल खेलने से याद आया, लमीन यमाल ने लगाई है इंस्टा पे गजब। इस बार स्टोरी नहीं खेला है, ना, नो स्टोरी। इस बार बड़ा कमिटमेंट किया है। सो लगाई प्रोफाइल पिक्चर, माय बॉय इज ऑन अ मिशन। वेल, आई रियली विश ही डिलीवर्स, ही विल वॉक द टॉक। ऑफ कोर्स गाइस, यू आर अ बैकअप प्लेयर। कमिंग टू अनदर सेगमेंट, एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलूंगा मैं इस चीज को, जो चालू हुई है आजकल, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि एक पोलिश ऑथर ने लेवेंडोव्स्की पे बायोग्राफी लिखी है। वाह, गजब काम किया, बहुत गजब आदमी है, लिखनी ही चाहिए। उसमें ना एक सर्टेन सेगमेंट है, दो चीजें जिसने सबकी आइस ग्रैब कर रखी है। लेवेंडोव्स्की को लास्ट ईयर आखिर के 2-3 गेम्स में गोल स्कोर करने के लिए मना कर दिया गया था। अब मुझे ये बात बहुत ही फालतू लगती है, क्योंकि ये मानना है कि अगर वो गोल स्कोरिंग करता रहता तो बार्सिलोना को, बायर्न को 2 मिलियन देने पड़ते। बट अगर ऐसी बात होती, अगर यही हमारे कंसर्न होते, तो लेवेंडोव्स्की स्टार्ट भी क्यों करता? किसी ने ये सोचा? लोग बस इस बात पे कैरिड अवे हो गए, इस नरेशन पे गए, भाई बार्सिलोना पे पैसा नहीं है, कितने गरीब क्लब है भाई, ये तो मतलब अपने स्ट्राइकर को गोल्स को करने से मना कर रहा है। अरे बेवकूफो, एक बात सोचो, थोड़ा सा ना ये यूज करो। अगर हमें लेवेंडोव्स्की को गोल स्कोरिंग करने से रोकना होता तो हम उसको स्टार्ट क्यों देते? नंबर 1। नंबर 2, मतलब फैन को देना फिर तो स्टार्ट। नंबर 2, फिर वो ऑफ द बेंच आता, एज सिंपल एज दैट। बट दोनों चीजें नहीं हुई ना, उसने लास्ट के दोनों गेम स्टार्ट करे हैं।
सो ये मुझे बहुत ही मतलब फालतू बात लगी। अभी इसमें कितना सच है कितना नहीं आई डोंट नो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और क्या है ना, अगर ये पूरे इंटरनेशनल ब्रेक में जितनी खबरें बादशाह पे बनी है ना, मुझे लगता है कि इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट था कि बादशाह पे बात करो बिकेगा। अब शायद मेरा क्लब है इतना बड़ा। एनीवेज, देखा जाए एक और जो सेकंड चीज है ना, कि लास्ट ईयर जो इंटर मिलान वाला गेम था, उसने एक तो भला वो गेम ना याद के साथ दुख होता है। एनीवेज, फ्लिक चाहता था एक डिफेंसिव सब्स्टिट्यूशन, कि क्रिस्टेंसन आए और डिफेंस में सॉलिडेरिटी प्रोवाइड करे आफ्टर वी स्कोर्ड द लीड वाला गोल, जिसमें हमें लीड मिल गई थी जिस गोल पे, है ना। पर क्रिस्टेंसन ने बोल दिया कि मेरे को ना बैक में प्रॉब्लम हो रही है, और फ्लिक को लगा कि ये कर रहा है बकवास। फ्लिक ने उसकी वो बैक इश्यू वाली बात को सीरियसली नहीं लिया था, बिकॉज फ्लिक ट्रस्ट नहीं करता उस चीज पे। बट वो समय ना इतना सारा वैसा था, क्योटिक वाला था, कि भाई अपन सबको याद है भाई उस टाइम पे रफीना ने जस्ट गोल मारा था, वी ऑल वर ऑलमोस्ट कैरिड अवे कि हम जीत गए, है ना। मतलब वो चीजें बहुत उस टाइम बहुत साइड अप थी। तो उस टाइम फ्लिक को था कि भाई अभी मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता, एंड ही मेड द सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेवेंडोस्की। अब इस चीज में ना मेरे को सच में लगता है क्रिस्टेंसन ने बकवास करी है, क्योंकि क्रिस्टेंसन का ना एक ट्रैक रिकॉर्ड जो मैं देखता आ रहा हूं ना भाई, मैं या फिर बाकी सब लोग भी देखते आ रहे हैं, दैट ही इज समबडी जो अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं करता। कभी उसको एंग्जाइटी हो जाती है, कभी उसका स्टमक अपसेट हो जाता है, बकवास ये सब वो सब। अननेसेसरी से ऑफर आ रहे हैं क्रिस्टेंसन आपके लिए, चलते बनो। आपने हमें बहुत अच्छी सर्विसेज दी, थैंक यू फॉर 22-23 सीजन, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। फ्लिक को ट्रस्ट नहीं हो रहा है क्रिस्टेंसन पे, और वो कह रहा है कि ये बात उसको ऑलमोस्ट बकवास लग रही है, तो भाई और ये बात प्रूव हो जाती है एनी हाउ, तो भाई साहब क्रिस्टेंसन जाओ, निकलो भाई, मेरे क्लब से बाहर जाओ। इफ यू कैन नॉट प्ले फॉर द क्लब, फक ऑफ। ये नहीं बोलना चाहिए था, आई मीन लीव माई क्लब। इंटरनेशनल ब्रेक था, बहुत ज्यादा खबरें जो जितनी मतलब आई है सब बादशाह के रिगार्डिंग आई है, कुछ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और कुछ एकदम बुलशिट, है ना। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो। आज हम वापस जाए स्पॉटिफाई कैंप न्यू पे, हम घर जा रहे हैं। आई रियली होप भाई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जीतो हाल में कुछ नहीं बनाता, मैं सत्ता बनाता हूं, फाड़ के आओ। विद दैट सेड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, कॉमेंट योर ओपिनियन, सब्सक्राइब एंड इसका भाषा सियाम्प्रे।